नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपने बात करने जा रहे हैं केवीएस एग्ज़ाम के बारे में। केवीएस क्या सिस्टम है, किस प्रकार से केवीएस को अलग अलग लेवल में डिवाइड किया गया है, कौन कौन से लेवल के क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, इसके अलावा केवीएस के कौन कौन से लेवल का क्या क्या सिलेबस है, किस प्रकार से केवीएस की मेरिट बनती है और किस प्रकार से केवीएस का फाइनल सिलेक्शन होता है, इन सभी टॉपिक्स पे बात करने जा रहे हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जो केवीएस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा संचालित एक स्कूलों का ऐसा सिस्टम है जो कि एमएचआरडी मंत्रालय के तत्वाधान में स्थापित किए जाते हैं। वर्तमान में भारत में केवीएस के 1227 स्कूल संचालित हैं, जिनमें 13,15,157 जो स्टूडेंट हैं वो अध्ययनरत हैं। 45,477 कर्मचारी केवीएस के अंडर कार्य करते हैं। 6 जोन में पूरे सिस्टम को डिवाइड किया गया है और 25 रीजन रखे गए हैं। तो जो पूरा केवीएस का एग्ज़ाम सिस्टम है उसे 3 लेवल में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है प्राइमरी टीचर, जिसे पीआरटी के नाम से जाना जाता है। सेकंड है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जिसे टीजीटी के नाम से जाना जाता है। और थर्ड है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जिसे कि पीजीटी के नाम से जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग जान लेते हैं केवीएस पीआरटी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। आपके 12वीं कक्षा में कम से कम 50% अंक हों तथा साथ में 2 साल का कोई बीएसटीसी का डिप्लोमा या फिर उसके समकक्ष एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए, या फिर अपीयरिंग में हो तो आप एलिजिबल हैं। या फिर आपके कम से कम 12वीं में 50% अंकों के साथ में पास हो और आपकी 4 साल का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का कोर्स किया हुआ होना चाहिए, या फिर अपीयरिंग में हो। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे अपने या तो 12वीं कक्षा कम से कम 12वीं कक्षा में 50% अंक होने चाहिए और उसके साथ में कम से कम 2 साल का स्पेशल बीएड का कोर्स किया हुआ होना चाहिए। थर्ड, अपने पास में एक और ऑप्शन यहाँ पे बचता है कि ग्रेजुएशन में आपके कम से कम 50% अंकों के साथ में अगर आपने बीएड की हुई है तो भी आप जो पीआरटी का पेपर है वो दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक संशय बना हुआ है दोस्तों। लास्ट टाइम में डीएसएसबी की जो भर्ती हुई, वहाँ पे डीएसएसबी ने इन्हें एलिजिबल नहीं माना जिनकी बीएड की हुई थी। उन्होंने केवल बीएसटीसी या उसके समकक्ष कोर्स वालों को ही यहाँ पे एलिजिबल माना है। तो ये देखने का विषय बनता है कि अगले एग्जाम में क्या कुछ रहेगा। इनके साथ साथ आपका सीटेट पेपर फर्स्ट यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर फर्स्ट आपका क्लियर होना चाहिए, जो कि सीबीएसई द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं पीआरटी के एग्जाम पैटर्न के बारे में। यहाँ पे आपको पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड दिखाई दे रहे होंगे। फर्स्ट पार्ट में जनरल इंग्लिश 10 नंबर की और जनरल हिंदी आपको 10 नंबर की देखने को मिलेगी। और इसके बाद में सेकंड पार्ट में आपको जनरल नॉलेज यानी जीके और करंट अफेयर 10 नंबर के, रीजनिंग एबिलिटी 10 नंबर की और कंप्यूटर लिटरेसी 10 नंबर की, और शिक्षण शास्त्र जिसे पेडागोजी बोला जाता है 20 नंबर की, और सब्जेक्ट कंसर्न आपका 80 नंबर का। तो यहाँ पे आपका पूरा का पूरा पेपर बन जाता है 150 यानी 150 नंबर का, और आपको पूरा पेपर करने के लिए समय मिलता है 2.5 घंटे। और आपको ये बता दूं कि इस पूरे के पूरे पेपर में किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग जान लेते हैं केवीएस टीजीटी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। सबसे पहले आपकी बैचलर डिग्री कम से कम 50% अंकों के साथ में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से की हुई हो, तथा जिस सब्जेक्ट से आप टीचर लगना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में भी आपके एग्रीगेट 50% बनते हों। सेकंड है यहाँ पे आपके पास कि आपकी बीएड या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई भी कोर्स एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किया हुआ होना चाहिए। इसके अलावा आपका सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीटेट का पेपर सेकंड किया हुआ क्लियर होना चाहिए। और फोर्थ है कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ाने के लिए कैपेबल हो, आप दोनों लैंग्वेज में आसानी से पढ़ा सकें। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग जान लेते हैं केवीएस टीजीटी एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो इसमें पेपर में पार्ट फर्स्ट में तो आपको जनरल इंग्लिश और हिंदी दोनों 10-10 नंबर की देखने को मिलेगी। पार्ट सेकंड में जीके और करंट अफेयर 40 नंबर की, रीजनिंग एबिलिटी 40 नंबर की, कंप्यूटर लिटरेसी 10 नंबर की, और शिक्षण शास्त्र आपका फिर से यहाँ पे 40 नंबर का देखने को मिलेगा। आपको ध्यान में रखने वाली ये बात है, चाहे आपके पास सब्जेक्ट साइंस मैथ हो या फिर एसएसटी, दोनों के लिए पेपर सेम रहता है। और आपका टोटल पेपर 150 का होता है। पूरे पेपर के लिए आपको 2.5 घंटे का टाइम मिलता है और किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग इस पेपर में नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं केवीएस पीजीटी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो सबसे पहले तो आपकी एमए एमएससी
किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कम 50% के साथ में की हुई होनी चाहिए जिस सब्जेक्ट से आप टीचर लगना चाहते हैं। सेकंड यहाँ पे है कि आपकी बीएड या फिर उसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन की कोई भी एक डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से की हुई होनी चाहिए। थर्ड है कि आप इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आप आसानी से पढ़ा सके, उसमें आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं केवीएस पीजीटी के लिए एग्ज़ाम पैटर्न। तो पेपर में आपको पार्ट फर्स्ट में 10 नंबर की जनरल इंग्लिश और 10 नंबर की जनरल हिंदी देखने को मिलेगी। जीके और करंट अफेयर आपको 10 नंबर के, रीजनिंग एबिलिटी यहाँ पे 10 नंबर की, कंप्यूटर लिटरेसी भी 10 नंबर की, शिक्षण शास्त्र 20 नंबर के और आपके सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन 80 मार्क्स के देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से पूरा पेपर आपका बनता है 150 यानी 150 नंबर का और आपको इस पेपर को करने के लिए समय मिलता है 3 घंटे। इसमें भी किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं केवीएस, टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के फाइनल सिलेक्शन के प्रोसेस की। तो सबसे पहले तो आपका जो रिटर्न एग्ज़ाम होता है उसके 85% आपके यहाँ पे जुड़ते हैं और इंटरव्यू हैं उसके 15% ऐड किए जाते हैं। दोनों मिला के होते हैं 100 और उसमें 100% में से जितने आपके आते हैं उस हिसाब से आपकी कट ऑफ बनती है। तो अगर बात करें इनकी कट ऑफ की तो आपकी स्क्रीन पर है प्रीवियस ईयर 2018 की कट ऑफ। टीजीटी हिंदी, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, संस्कृत और पीआरटी की अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे कट ऑफ बताई गई है, कौन सी कैटेगरी की कितने मार्क्स कट ऑफ रही है। तो चलिए अब हम लोग लास्ट में बात कर लेते हैं फाइनल सिलेक्शन के लिए कट ऑफ की कि इंटरव्यू प्लस रिटन एग्ज़ाम की जो कट ऑफ रही उसकी फ़ाइनल की कितनी थी 2018 की। तो आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रही है पोस्ट और सब्जेक्ट, उनके साथ में कैटेगरी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस और पीआरटी की कट ऑफ। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को कर दें लाइक और सब्सक्राइब।